नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। सभी बच्चे कैसे हैं? आवाज आप लोगों को सभी को अच्छे से पहुंच रही है? कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से है नहीं किसी भी बच्चे को। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे और हम लोग कर रहे हैं क्लास को शुरू। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं आप लोगों के कॉमेंट्स थोड़े से पढ़े कर लेती हूँ। चलिए भाई आ जाइए। सभी प्यारे साथियों को मेरी आवाज पहुंच रही होगी। सभी बच्चे अच्छे से मुझे सुन पा रहे होंगे और वीडियो ऑडियो सभी अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो नमस्कार, राधे राधे। शायद एक बच्चे का कमेंट था कि मैम धीरे धीरे पढ़ाइएगा। तो प्यारे बच्चे, मैं तो बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे पढ़ाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो भाई आ जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। टॉपिक चल रहा था स्केलेटल सिस्टम, टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। इससे पहले हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया है जिसका नाम था रुधिर। तो रुधिर मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। अब हम पढ़ेंगे हमारे शरीर में पाए जाने वाले सिस्टम। तो पहला सिस्टम मैं आपको लेकर चल रही थी कंकाल तंत्र, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके शरीर के अंदर जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कंकाल तंत्र का मुख्य भाग है। हड्डियों के बारे में हमने बात करी थी कि हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और हड्डियों की संख्या भी मैंने आपको बताई थी अलग अलग। अब हम हड्डियां जो पढ़ रहे हैं वो 206 हड्डियों के आधार पर आपकी हड्डियों को कितने भागों में बांटा गया है ये हम पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपको पेपर में 206 हड्डियों का हिसाब मांगा जाएगा। जैसे भाई आपके पास 206 रुपए होते हैं और आपकी मम्मी आपको 206 रुपए दे और आप उनको खर्च कर लो, तो घर आकर मम्मी आपसे हिसाब मांगेगी कि बता कहाँ कहाँ तुमने 206 रुपए खर्च किए। तो आप फिर हिसाब दोगे कि मम्मी 100 रुपए का तो मेरा किराया लग गया और 50 रुपए का मैंने जूस पी लिया है, 50 रुपए की मैंने कुछ भी मतलब खाने की चीज खा ली थी और 6 रुपए मेरे पास बचे हुए हैं, ये आप रख लो। तो ऐसे आपने 206 रुपए का हिसाब दे दिया। वैसे ही आपके शरीर में जो 206 हड्डियां होती हैं इनका भी हिसाब आपको एग्जाम में एसएससी मांगती है। तो इन 206 हड्डियों के बारे में हम पढ़ रहे थे एक एक करके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इन 206 हड्डियों को हम दो भागों में पढ़ते हैं बेटा। इन 206 हड्डियों को हमने दो भागों में पढ़ना है। पहला भाग क्या था? पहला भाग था अक्षीय हड्डियां। पहला प्रकार है अक्षीय हड्डियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल बोन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल बोन्स। कई बच्चों को दिक्कत थी कि मैम जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ में हैंड राइटिंग समझ नहीं आती। तो प्यारे बच्चे, मैंने बोल दिया है जो भी बच्चा पीडीएफ बनाएगा वो सेंटेंस को कंप्लीट करके लिख देगा, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, चलो। मैम पंखा चल रहा है क्या? नहीं भाई, पंखा तो नहीं चल रहा। आपको कैसे लगा कि पंखा चल रहा है? चलो आओ आगे बात कर रहे हैं भाई। दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा है उपांगीय हड्डियां। दूसरा भाग है उपांगीय हड्डियां। तो 206 हड्डियों को हमने दो भागों में पढ़ा है, एक अक्षीय हड्डियां और एक उपांगीय। उपांगीय को बोलते हैं अपेंडिक्यूलर, अपेंडिक्यूलर, अपेंडिक्यूलर बोन्स। ठीक है, अब आपको पूछ ले कोई भी, या आपने बता दिया कि 100 रुपए का मेरा किराया लगा था मम्मी। अब मम्मी पूछेगी अच्छा बता कैसे कैसे लगा था 100 रुपए का किराया, कहाँ से कहाँ तक का कितना किराया लगा था। वैसे ही आपको पूछ लिया कि 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा है, तो अक्षीय में बताओ कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं। तो आप बताओगे अक्षीय कंकाल तंत्र में हमारे शरीर के 3 जगहों की हड्डियां आती हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, एक तो कपाल बताकर चलना भाई, स्कल। तो कपाल कहाँ की हड्डी है? कपाल अक्षीय हड्डी है। दूसरा बताकर चलोगे तुम्हारी पसलियां, दूसरा बताकर चलोगे तुम्हारी पसलियां, रिब्स। तो भाई रिब्स कहाँ की हड्डियों में आती है? रिब्स भी आती है अक्षीय हड्डियों के अंदर। तीसरा अगर आपको पूछे तो तीसरा बताकर चलना रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी भी कहाँ का भाग होती है? तो रीढ़ की हड्डी भी भाग होती है जिसको बोलते हैं वर्टिब्री। तो वर्टिब्री भी भाग होती है भाई हमारी अक्षीय हड्डी का। तो अक्षीय हड्डियों में शरीर की कुल 3 स्थान है जहां की हड्डियां आती हैं, कपाल, रिब और वर्टिब्री। प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी हड्डी अक्षीय हड्डी नहीं है,
ऐसे प्रश्न आ जाएगा। इनमें से कौन सी हड्डी अक्षीय हड्डी नहीं है? एक बच्चा तो पूछ रहा है मैम हड्डियां क्या होती हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, पूरी कहानी खत्म हो गई, तुम पूछ रहे हो कि कहानी क्या थी मैडम जी? हाँ, तो बेटा हड्डियों के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोट का बना हुआ एक सब्सटेंस या एक ऑर्गन है जिसको आप अपना हड्डी या बोन के नाम से जानते हो। ठीक है, हड्डियों में ही आपके शरीर का खून बनता है, हड्डियां ही आपके शरीर को मजबूती देती हैं। ठीक है, अब आप ये प्रश्न करके आ जाओगे, भाई प्रश्न ऐसे बनेगा कि इनमें से कौन सी अक्षीय हड्डी नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो नहीं है मतलब चौथा ऑप्शन यहां से उठाकर दे देगा आपको। अब यहां पर आप लोग जब पढ़ते हो तो उपांगीय हड्डियां कितनी हड्डियां हैं, या उपांगीय हड्डियों में शरीर की कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? तो प्यारे बच्चों, उपांगीय हड्डियों में आपके शरीर के आते हैं 2 अंग। कौन कौन से? एक तो आपके हाथ और पैर आते हैं भैया, हाथ और पैर। कभी भी पूछ ले हाथ और पैर की हड्डियां कैसी हड्डियां हैं, तो बताना उपांगीय हड्डियां होती हैं हाथ और पैर की हड्डियां। तो हाथ और पैर की हड्डियों को अपेंडिकुलर बोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाथ और पैर को हम लिम्स बोलते हैं बेटा, लिम्स। एक साथ हाथ और पैर को मिलाकर हम लिम्स बोलते हैं। और दूसरा क्या है मैडम यहाँ पर? तो दूसरा है मेखला। दूसरा है बेटा मेखलाएं। मेखलाएं क्या होती हैं? मेखलाओं को बोलते हैं गिडल। मेखलाओं को कहा जाता है गिडल्स। तो कभी भी प्रश्न आए कि मेखलाओं की हड्डी किस प्रकार की हड्डी है, तो आप लोग बताना कि मेखलाओं की हड्डी भी उपांगीय हड्डी होती है। मेखलाएं क्या होती हैं? तो प्यारे बच्चे, आपके जो हाथ हैं वो आपके कंधों से जुड़े हुए हैं, ये कंधे हैं, ऐसे ऐसे करके हाथों को घुमा रहे हो आप लोग, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो कंधों में हाथ लगे हुए हैं और ऐसे ऐसे हाथ घूम रहे हैं, तो यहीं पर है मेखलाएं। तो मेखलाएं वो जगह होती हैं, वो हड्डियां हैं जो हमारे हाथ और पैर को जोड़े हुए होती है। वैसे ही तुम अपने पैर को देखोगे, तुम्हारे पैर हिप वाले रीजन से जुड़े हुए हैं, ढूंगे वाले रीजन से, है ना? तो जब तुम अपने पैरों को ऐसे ऐसे हिलाते हो तो पैर भी ऐसे घूमते हैं जैसे हाथ घूमते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर है हमारी मेखलाएं। ठीक है, समझ में आ गई बात? राजस्थान से हो क्या? नहीं भैया, हम तो यूपी वाले ही हैं। ठीक है, RWA का लोगो क्यों लगा हुआ है बेटा? ये लगा, लोगो सिस्टम के अंदर ही लगा हुआ है, इसलिए आपको दिखता है बोर्ड पर जब कैमरा ऑन होता है। ठीक है, इसलिए ये आपको दिखता है RWA का लोगो। आगे बढ़े, इनमें कितनी कितनी बोन होती है? चलिए अब ये बात करते हैं कि कितनी कितनी बोन होती है। पेशी होती है बेटा 639, बिल्कुल सही बात। चलो आ जाओ। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने करी थी। अभी प्यारे बच्चे उन क्वेश्चंस को ना पूछे जो टॉपिक से अलग हो। अभी हम वो वाली क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, आ जाओ। कल की क्लास में जब आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगी ना, तब आपको सारी चीजें वहां बताऊंगी। अब चलो भाई, अब आपसे प्रश्न आ सकता है कि हमारी जो अक्षीय हड्डियां हैं ये कितनी होती हैं, यानी कि 206 हड्डियों में से कितनी हड्डियों को अक्षीय हड्डी कहते हैं? तो आप बताकर चलोगे 206 में से 80 हड्डियां अक्षीय हड्डी के नाम से जानी जाती हैं। और 206 में से 80 हड्डियां अक्षीय हड्डी के नाम से जानी जाती हैं, तो मैम उपांगीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बचा प्यारे बच्चे 126। तो 206 में से 126 हड्डियां उपांगीय हड्डियां कहलाई जाती हैं और 80 हड्डियां आपकी अक्षीय हड्डियां कहलाई जाती हैं। अगर मैं इन भाई साहब जी को देखती हूं, अगर ये जो भाई साहब जी मेरे सामने खड़े हैं, राम राम भैया, राम राम, ये जो मुस्कुरा रहे हैं मेरे सामने, ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं, इनके शरीर की अगर मैं बात करती हूं, तो भैया इनकी ये जो पूरा खोपड़ी वाला एरिया है, इनकी ये जो तुम्हें पसलियां नजर आ रही हैं और इनकी ये जो तुम्हें रीढ़ की हड्डी नजर आ रही है, ये तीनों चीज मिलकर बना रही है इसका अक्षीय कंकाल तंत्र। ये तीनों मिलकर बना रही है इसकी अक्षीय हड्डियां। तो ये हड्डियां हैं जो आपकी एक्सियल बोन के अंदर आती हैं। तो एक्सियल बोन में आता है भैया कपाल, पसलियां और रीढ़ की हड्डी। बाकी ये जो मैं गुलाबी रंग से बना रही हूं, ये भाई साहब के कंधे ये रहे, ये भाई साहब के हाथ ये रहे भैया, और ये भाई साहब के ढूंगे मटक मटक कर जब ये चलेगा, और ये भाई साहब जी के पैर। तो ये जितने भी गुलाबी रंगों से आपको दिख रहा है, ये है इसकी उपांगीय हड्डियां। जितनी भी आपको गुलाबी रंगों से दिखाई दे रही हैं, ये है इसकी उपांगीय हड्डियां। ये है इसकी अपेंडिकुलर बोन। ठीक है, ये है भैया अपेंडिकुलर बोन।
अब बात समझ में आ गई कि हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियों को 2 भागों में बांट दिया। काली काली जो दिख रही हैं ये अक्षीय हड्डियां हैं, और गुलाबी गुलाबी जो दिख रही हैं ये हैं आप इसकी प्यारे बच्चे उपांगीय हड्डियां। समझ में आ गई? कोई भी बच्चा अब ये मैसेज नहीं करेगा कि मैम रिकॉर्डेड क्लास है। बेटा रिकॉर्डेड क्लास क्यों देंगे ये बताओ? लाइव क्लास चल रही है, 5:11 का टाइम हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया क्लास चल रही है, तो इसीलिए चीजों को पढ़ें, समझें और पेपर में क्वेश्चन करके आए। ये आपके लिए फायदे की बात होगी, है ना प्यारे बच्चों? तो आ जाओ भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो, इन भाई साहब जी को देखो, इन भाई साहब जी के बारे में पढ़ो। चलो आओ, अब हम आगे बात करेंगे कि मैम जो इन भाई साहब जी के पास ये जो इनकी खोपड़ी वाला एरिया आपने दिखाया था, इसमें कितनी हड्डियां हैं? तो ये जो भी भाई साहब जी दिखाए थे, इनकी खोपड़ी की अगर बात करें तो इनकी खोपड़ी में है 29 हड्डियां। और मैम इनकी पसलियों में कितनी हड्डियां थी? तो 25 हड्डियां इनकी पसलियों में थी। और मैडम इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें कितनी हड्डियां थी? 26। तो प्यारे बच्चों 29, 25, 26 को जब जोड़ने बैठोगे, मैथ भी मैं तुम्हें सिखा रही हूँ साथ के साथ, इन तीनों को जब जोड़ने बैठोगे तो टोटल आएगा 80। तो आपका अक्षीय हड्डियां जो है ये 80 हड्डियां बनाती हैं। कितनी कितनी हड्डियां किसमें होती हैं? तो कपाल में 29 हड्डियां होती हैं, पसलियों में 25 हड्डियां होती हैं, और रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां होती हैं। तीनों को जब जोड़ोगे आ जाएगा टोटल 80। अच्छा मैडम 126 को भी थोड़ा सा मोटा मोटा गिनवाओ। तो बेटा आपके पास हाथ होते हैं और पैर होते हैं, ये 2 हाथ हैं हमारे, हेलो हाय हाउ आर यू, ये 2 हाथ हैं हमारे। तो भैया इन 2 हाथों की बात करें तो 30 हड्डी इसमें है, 30 हड्डी इसमें है, तो 30 और 30 हो गया भैया 60। तो दोनों हाथों की अगर बात करें तो 60 हड्डी है, प्लस वैसे ही आपके पास 2 पैर भी हैं, भाई ऊपर तक नहीं आ रहा है मेरा पैर, तो 2 पैर भी हैं आप लोगों के पास, ये रहे ये रहे। तो भैया इस पैर में 30 है और इस पैर में 30 है, तो दोनों पैरों में कितनी हो गई? 60 हो गई। ठीक है, तो भैया अगर हम बात करते हैं हाथ और पैरों की, तो 60 हाथ में है दोनों में और 60 पैरों में है दोनों में, 60 और 60 हो गया 120। तो भैया 126 में से 120 हड्डी तो हमारे हाथ और एक पैर में ही हो गई, 120 हड्डी तो हमारे हाथ और पैर में ही हो गई, बची 6 हड्डियां। तो भैया 6 हड्डियां होती हैं मेखलाओं में, 6 हड्डियां होती हैं मेखलाओं में। तो भाई ये एक पूरा चार्ट सा मैंने आपको बनवा दिया, आ जाओ अब बारी बारी से इस चार्ट को पढ़ना करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम अक्षीय हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, और अक्षीय हड्डियों में सबसे पहले पढ़ेंगे कपाल के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में? कपाल के बारे में। आ जाओ अब बात करते हैं कपाल के बारे में, है ना। सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांग की हड्डी होती है, फीमर बेटा। अभी सब लिखवाऊंगी, कौन सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी, अभी तुम तसल्ली से पढ़ते तो चलो। देखो भैया ये है तुम्हारा कपाल, ये पूरा का पूरा तुम्हारा कपाल एरिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा तुम्हारा खोपड़ी वाला एरिया, देखो ये टकला, ये टकलू राम दिख रहा है तुम्हें, टकलू राम, ये जो इसका टकला है ये वाला बेटा, ये इसका कपाल एरिया है बेटा, ये इसका कपाल एरिया है, ठीक है। तो इस कपाल एरिया में या इस स्कल वाले एरिया में मैंने आपको बताई थी कुल 29 हड्डियां, ठीक है। तो ये जो इसका टकलू राम जी का ये पूरा एरिया बन जाता है, ये कपाल एरिया है। अब इसके अंदर 29 हड्डियां जो होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो भाई ये 29 बोन्स ना, आपको 20 की 29 बोन्स बिल्कुल भी याद नहीं करनी, आपको स्कल वाले एरिया में कुछ गिनी चुनी हड्डियां याद करनी है। जैसे कि आ जाओ, अगर हम लोग बात करते हैं स्कल की, अगर हम लोग बात करते हैं कपाल की, तो कपाल में हमारे पास कितनी हड्डियां हैं? 29। कैसे कैसे है मैडम जी, गिनवा दो। तो सबसे पहले कपाल में पाई जाती है फ्लैट बोन, सबसे पहले पाई जाती है फ्लैट बोन्स, जिसको बोलते हैं हम चपटी हड्डियां, चपटी हड्डियां, ठीक है। सबसे पहले मिलती है चपटी हड्डियां। मैम चपटी हड्डियां कितनी होती हैं? तो आप लोग बताकर चलोगे, इनकी संख्या होती है 8। चपटी हड्डियों की संख्या 8 है बेटा। जहां भी तुम्हारी जुल्फे है ना, बाल, ये जो तुम्हारी सर पर बाल जो है, ये चपटी हड्डियों के ऊपर ही उगे हुए हैं। ये देखो, ये फील करके देखो, चुभती है ना हड्डियां सी, तो बेटा ये तुम्हारी चपटी हड्डियां हैं सारी। तो ये कितनी होती हैं? 8 होती हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं दूसरा, यहीं पर आएगा आपका दूसरा पार्ट, फेशियल बोन। फेशियल बोन्स यानी कि चेहरे की हड्डियां भैया, चेहरे की हड्डियां। मैं बार बार गाना सुनाती हूँ बच्चों की, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो भैया चेहरा
जब आप अपना पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेंगी चेहरे में 14 हड्डियां। तो ये पूरा का पूरा चेहरा है, चेहरा, ठीक है, चेहरा है या चांद खिला। तो प्यारे बच्चों, मैं हिंदी में भी लिख रही हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि ओनली हिंदी में लिखा जाए या ओनली इंग्लिश में लिखा जाए, ठीक है। तो बेटा पढ़ाया दोनों लैंग्वेज में जाएगा, क्योंकि दोनों तरीके के बच्चे हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, ठीक है। तो आप या तो इंग्लिश पर ध्यान दें या फिर हिंदी पे। तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं आप बताएंगे? 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। तीसरा, अब ना चेहरे की हड्डी से मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ आपको। आपका जो चेहरा है जिसमें है 14 हड्डियां, इन चेहरे की 14 हड्डियों में से आपको 2 हड्डियां याद करनी है। कौन कौन सी 2 हड्डियां याद करनी है बेटा? एक हड्डी है मैग्जिला, एक हड्डी है मैग्जिला, ठीक है। कैसी हड्डी है भाई? मैग्जिला, मैग्जिला, एक हड्डी है मैग्जिला, ठीक है। ये मैग्जिला कैसी हड्डी है मैडम जी? इसको हम लोग अचल हड्डी बोलते हैं, इसको हम लोग अचल हड्डी बोलते हैं बेटा, अचल हड्डी। इसको हम इमूवेबल बोन बोलते हैं, इमूवेबल बोन। क्यों? क्योंकि बेटा ये मूव नहीं करती है। ये आपके ऊपरी जबड़े की हड्डी है, जो ये ऊपर वाले दांत है ना, ही, ये जो ऊपर वाले दांत है, ये जो ऊपर वाले जबड़े में लगे हुए हैं, यहीं पर है ये हड्डी बेटा। तो ये हड्डी मैग्जिला कहाँ पाई जाती है आप बताओगे? ये मैग्जिला के बारे में पहला पॉइंट कि ये अचल हड्डी है, इमूवेबल है। और दूसरा, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये ऊपरी जबड़े में पाई जाती है, ऊपरी जबड़े की हड्डी है बेटा, ऊपरी जबड़े की हड्डी है, ये ऊपरी जबड़े की हड्डी है। यानी आप लोगों का जो ये ऊपर वाला जबाड़ा है, यहाँ पाई जाती है ये। तो कभी भी पेपर में पूछ ले कि अपर जो बोन किसको कहते हैं? अपर जो, ये हमारे ऊपरी जबड़े में होती है, ऊपर के जबड़े की हड्डी है ये। समझ में आई बात? तो इन भाई साहब जी को देखो, इनके ये जो तुम्हें दांत नजर आ रहे हैं ना, ये ऊपर वाले जो दांत नजर आ रहे हैं, ये तुम्हें मैग्जिला पर लगे हुए ही नजर आ रहे हैं। तो ये मैग्जिला जो होती है, ये ऊपरी जबड़े की हड्डी है बेटा, ठीक है। और ये जहां है वहीं रहेगी, हिलती डुलती नहीं है, ठीक, क्लियर। अब आ जाओ दूसरा, अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे, दूसरा क्या है भाई? दूसरी हड्डी जो याद करनी है वो है मैंडिबल। दूसरी हड्डी जो याद करनी है वो है मैंडिबल, ठीक है। वो कौन सी है भैया? मैंडिबल। देखो ये रही दूसरी हड्डी है मैंडिबल। अब इस मैंडिबल के बारे में क्या पढ़ना है? तो ये जो मैंडिबल होती है ना, मैंडिबल, इस मैंडिबल के बारे में आपको पढ़ना है। यहां से प्रश्न आते हैं। तो दूसरी जबड़े की हड्डी है मैंडिबल, पहली जबड़े की हड्डी तो हो गई मैग्जिला, और दूसरी हड्डी है मैंडिबल। मैंडिबल के बारे में क्या पढ़ना है? तो प्यारे बच्चे, ये जो मैंडिबल होती है ना, ये निचले जबड़े की हड्डी है, निचले जबड़े की हड्डी, ठीक है, निचले जबड़े की हड्डी है, निचले जबड़े की हड्डी है बेटा, ठीक है। यानी लोअर जो बोन है ये, लोअर जो बोन बोलते हैं इसको, निचले जबड़े की हड्डी है आपके, ठीक है। अब मैडम निचले जबड़े की हड्डी है, चलो सही बात है। क्या ये हड्डी मूव करती है मैडम? जैसे इस हड्डी का नाम अचल हड्डी है, वैसे ही इस हड्डी को हम चल हड्डी कह सकते हैं? तो भैया बिल्कुल। तो इसीलिए इस हड्डी को हम चल हड्डी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम चल हड्डी भी कहते हैं बेटा, चल हड्डी भी इसको कहते हैं। यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे मूवेबल बोन भी कहा जाता है, मूवेबल, ठीक है। इसको हम मूवेबल बोन भी कहते हैं, क्योंकि आपका जो निचला जबड़ा है ना, ये डांस कर सकता है। देखो ऐसे, ऐसे आप निचले जबड़े को डांस भी करा सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आई ना बात? तो ये वाली निचले जबड़े की जो आपकी हड्डियां हैं, ये डांस भी कर सकती हैं, ढंग 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 ऐसे। तो ये चल हड्डी है, मूव कर सकती है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। तो लिख सकते हो, यहाँ थोड़ी सी जगह कम रह गई है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। मैं या नेक्स्ट पॉइंट डालकर आपको लिखवा रही हूँ, ठीक। इतनी बात समझ में आई? चलो आ जाओ। तो अब आपको कभी भी एग्जाम में पूछता है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी,
आप लोग बताओगे कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है, स्ट्रोंगेस्ट बोन, स्ट्रोंगेस्ट बोन, स्ट्रोंगेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, बोन ऑफ द बॉडी, तो हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वो यही है बेटा, मैंडिबल। कौन सी है? मैंडिबल। तो मैंडिबल जो होती है, मैंडिबल, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कहीं कहीं आप इंटरनेट पर जब सर्च करोगे ना तो आपको फीमर भी लिखा हुआ होगा। तो मैंडिबल अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, फीमर ऑप्शन में दिया हुआ है, तब आप फीमर को बता सकते हो। लेकिन अगर मैंडिबल ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको मैंडिबल ही कर कर आना है फिर। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल को माना जाता है। ये आपके जबड़े की हड्डी है, निचले जबड़े की हड्डी। बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। ठीक है भाई? हाँ जी, बहुत अच्छे से आप थम्स अप करते चलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल। ये मैंडिबल कहाँ पाई जाती है? अभी अभी मैंने बता दिया, ये निचले जबड़े की हड्डी होती है बेटा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो अगर आप कपाल की 29 हड्डियों को पढ़ रहे हो तो 8 हड्डी मैंने बता दी चपटी हड्डियां हैं और 14 हड्डियां चेहरे में होती हैं। चेहरे की सारी हड्डियां नहीं पढ़नी है, केवल 2 से ही प्रश्न बनते हैं, मैक्सिला और मैंडिबल। तो आओ आगे बात करते हैं कि आपके चेहरे के अंदर ही अगली हड्डी कौन सी हो सकती है। तो आपके कपाल एरिया के अंदर ही अगली हड्डियां आती हैं, आपकी कान की हड्डियां। अब बात करेंगे कान की हड्डियों के बारे में। कान की हड्डियां बेटा, ईयर बोन जिसको हम लोग बोलते हैं, ईयर बोन्स। आपके पास 2 कान होते हैं और दोनों कानों में 3-3 हड्डियां हैं। 3 एक कान में है, 3 एक कान में है, तो दोनों कानों में कितनी हड्डियां हो जाती हैं भैया? 6। मेरे 3 हड्डी इस कान में है और 3 हड्डी इस कान में है, तो 3 और 3 कितना हुआ? 6। तो दोनों कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। लेकिन आपको याद तो 3 ही करनी है भैया, जो 3 इस कान में है वही 3 इस कान में है। तो कान के अंदर कौन कौन सी 3 हड्डियां हैं, ये आपको पूछ ले कि भाई उन हड्डियों के नाम बताओ जो हड्डियां कान में होती हैं। तो कान में 3 हड्डियां हैं, एक है बेटा मैलस, एक हड्डी का नाम है मैलस, ठीक है, मैलस। दूसरी हड्डी का नाम है इनकस, इनकस बेटा, इनकस। ठीक है, इनको ऐसे याद करना जैसे मैं लिखवा रही हूं। अगर एकदम प्योर हिंदी में पढ़ ली ना तो पेपर में समझ नहीं पाओगे कुछ भी, ऐसे इन्हीं लैंग्वेज में याद करना। और अगली होती है स्टेपीज, अगली है बेटा स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज, अगली है स्टेपीज, स्टेपीज। तो आपके कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी 3 हड्डियां कान की हड्डियां हैं? मैलस, इनकस और स्टेपीज। अब इन 3 हड्डियों के ना एक एक नाम और है, आपको पता होना चाहिए। कई बार पेपर में ऐसे प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी हड्डी कान की हड्डी नहीं है। आप चकरा जाते हो कि नहीं है और ऑप्शन दे देता है अलग अलग जो आपने कभी सुने भी नहीं है। तो आप सुनकर जाओ, क्योंकि मुझसे बायो पढ़ रहे हो, प्रश्न गलत मत करके आना। तो आ जाओ भाई, इन हड्डियों के एक एक नाम हो रहे हैं जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। भैया मैलस को कहते हैं हम हैमर, ये हथौड़े के जैसी दिखती है बेटा, इसीलिए इसको हम हैमर के नाम से जानते हैं, हैमर। तो कभी भी पूछे हैमर कहाँ की हड्डी है? कान की ही हड्डी है। मैलस हड्डी जो है उसी का दूसरा नाम होता है हैमर। भैया इनकस, मैडम इनकस का दूसरा नाम क्या है? एनविल, इनकस का दूसरा नाम होता है एनविल। तो कभी भी पूछे एनविल कहाँ की हड्डी है तो आप लोग बताकर जाओगे कि कान की हड्डी है। स्टेपीज का नाम तो सभी ने सुना है, स्टेपीज को हम स्ट्रप के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेपीज को हम स्ट्रप के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। तो स्टेपीज स्ट्रप के नाम से भी जानी जाती है। और स्टेपीज के बारे में क्या खास बात आपको याद रखनी है, ये आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो कभी भी प्रश्न आए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो बताना स्टेपीज, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी है बेटा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ये, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। तो आपको कभी भी पूछे कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी कौन है तो आप बताओगे स्टेपीज। कहाँ होती है स्टेपीज? कान में होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हाँ जी। तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज जो कि हमारे कान में होती है।
और कान सबने देखा ही है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको कान नजर आएगा, ये आपका कान है देखो। तो कान के अंदर ये तीनों हड्डियां हैं जो मैंने आपको पढ़ाई, मेलस, इनकस और बेटा स्टेपिस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपको जो दिख रही है ये वाली हड्डी, ये वाली हथौड़े के जैसी सी लगती है, ये जैसे कोई हथौड़ा हो। तो ये है मेलस और यहाँ पर ये हो जाती है इनकस और ये हो जाती है स्टेपिस। ठीक, चलो अब आ जाओ आगे बात करते हैं कि मैडम जी आपने कपाल एरिया में अभी तक हमें कितनी हड्डियां पढ़ा दी। अभी तक आपने हमें पढ़ा दी फ्लैट बोन, आपने हमें पढ़ा दी चेहरे की हड्डियां 14 और कान की हड्डियां, एक हड्डी अभी भी बच गई। तो भाई एक हड्डी कौन सी है? एक हड्डी तुम्हारे जीभ के पीछे पाई जाती है जिसको कहते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन इसको कहते हैं जीभ की हड्डी। तो आपकी जो जीभ है ना उसके पीछे होती है ये जीभ की हड्डी। तो ये कितनी होती है? ये होती है एक। तो आपको मैंने बताया आपका जो कपाल एरिया है उसमें 29 हड्डियां हैं, 29 हड्डियां आपने काउंट कर ली है। फ्लैट बोन 8 होती है, चेहरे की हड्डियां 14 होती है, कान की हड्डियां 6 होती हैं और एक हो गई ये हायोइड बोन। तो इस प्रकार आपकी कपाल की कितनी हड्डियां हो गई? टोटल 29 हड्डियां। अब बात करते हैं आपकी पसलियों की प्यारे बच्चे। तो कपाल वाला एरिया जो था इसकी 29 हड्डियां हमने पढ़ ली। आ जाओ बात करेंगे पसलियों की, बात करेंगे आपकी रिब्स की प्यारे बच्चे, आप लोगों की पसलियों की। तो जब हम अपनी पसलियों को देखेंगे तो पसलियां आप लोग जानते हो आपके पास कितनी होती हैं? 24 होती हैं। लेकिन मैम आपने फिर 25 क्यों लिखवाई? तो आ जाओ 25 की भी बात मैं आपको समझाती हूँ। उससे पहले मैं आपको पसली का एक डायग्राम दिखा देना चाहती हूँ। देखो इन दादाजी को देखो, ये जो दादाजी है इनकी तुम्हें पसली दिख रही है? ये पसलियां हैं बेटा, ये इन दादाजी की क्या है भाई? पसलियां। तो इन दादाजी की अगर बात करते हैं तो इनकी जो पसलियां हैं वो है तो 24 ही। कैसे मैडम जी? देखो आपकी जो पसलियां है ना या इनकी पसलियां, इनके बीच में तुम्हें एक हड्डी दिख रही है यहाँ पे ऐसे, ये रही, ये रही। अगर मैं इसी फोटो को यहाँ बड़ा बनाऊं तो हमारी पसलियों के बीच में ऐसे एक पसली होती है बेटा, बीचों बीच। इस पसली का, इस हड्डी का नाम क्या होता है? इस हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं बेटा? स्टर्नम। इस हड्डी को बोला जाता है स्टर्नम। इस हड्डी का नाम है स्टर्नम, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, अब इसी स्टर्नम से हमारी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं इस तरीके से। एक पसली ये रही, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे इधर होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाई हुई है ये है तुम्हारी पसलियां, और ये जो बीच में काले रंग से आपको दिख रही है ये एक हड्डी है जिसका नाम है स्टर्नम। ठीक है, तो ये जो लाल रंग वाली हमने बनाई है ये कितनी है? तो मैम ये है 12। 12 ये हो गई और मैडम जी 12 ये हो गई। ठीक है, और एक हो गई ये काली वाली हड्डी, एक हो गई ये काली वाली हड्डी। तो जब हम 12 + 12 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा? 25 बैठेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको 25 हड्डियां लिखवाई हैं पसलियों के अंदर। लेकिन जब भी आपको पेपर में प्रश्न बनेगा कि हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है, तो बेटा ये जो लाल लाल दिख रही है ना आपको, ये है पसलियां। तो पसलियों की संख्या आपको 24 ही बतानी है। कभी भी पेपर में पूछे कि पसलियां कितनी है हमारे शरीर में, रिब्स कितनी है, तो रिब्स तो आप लोगों को 24 ही बतानी है। और कितनी जोड़ी है? 12-12 जोड़ी। ठीक है, लेकिन अगर एक प्रश्न आ जाए कि हमारी अस्थि पंजर में कितनी हड्डियां हैं, अस्थि पंजर या रिब केज, एक रिब केज जो होता है इसमें कितनी पसलियां हड्डियां होती हैं, ऐसे पूछ ले आपको एक रिब केज। अब मैडम रिब केज क्या होता है? तो पहले लिख लो भाई, रिब केज में आपको बतानी है 25 हड्डियां। बड़े ध्यान से सुनो, केवल पसलियों में कितनी हड्डियां ये पूछे तो 24 बताकर आना। आपको पूछे कि रिब केज में कितनी हड्डियां होती हैं, रिब केज, तो बताकर आना 25। प्यारे बच्चों ये जो मैंने पूरा का पूरा एरिया बनाया है ना ये रिब केज है, यानी कि दोनों तरफ की 12-12 पसलियां और प्लस बीच वाली जो है आपकी स्टर्नम,
एक इसको जोड़कर जब आप कहोगे तो इसी को कहते हैं रिब केज। यानी 12 और 12 पसलियां और एक स्टर्नम को भी ऐड कर दो तो तब बनता है रिब केज। तो रिब केज का मतलब है कि दोनों तरफ की पसलियां और बीच वाली हड्डी को भी हमें काउंट करना है। तो दोनों तरफ की पसलियां भी गिन ली और बीच वाली हड्डी को भी गिना, तब आया आंसर 25। तो रिब केज में होती है 25 हड्डियां और केवल पसलियों की बात चले तो 24 बताकर आना। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक बच्चा बोल रहा है मैं अंकित सर को बोलूंगा कि रिकॉर्डेड क्लास है। मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल बोलना, हाथ जोड़कर विनती है, बिल्कुल बोलना। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करेंगे। पेपर में जीडी में आपको बायोलॉजी के 1 से 2 प्रश्न आते हैं बेटा, बायोलॉजी के 1 से 2 प्रश्न आते हैं। क्लियर, चलो आ जाओ। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। मैन सबसे वीक बोन भी हम स्टैपीज को ही मान लेते हैं बेटा। जो हम लोगों के कान की हड्डी जो होती है स्टैपीज, जो कि आपके कान की सबसे कैसी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है स्टैपीज, तो वो सबसे कमजोर हड्डियों में भी काउंट हो जाती है। तो सबसे कमजोर हड्डी की हम बात करें तो स्टैपीज ही हम लोग बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? ठीक है, जल्दी से बताओ। मेरा रिप्लाई क्यों नहीं, इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिख दिया भैया, मेरा रिप्लाई क्यों नहीं, मेरा रिप्लाई क्यों नहीं, जल्दी से बताओ। ढूंगे क्या होता है, एक बच्चा ये पूछ रहा है। भैया हरियाणा वाले बच्चों से पूछो, क्योंकि गाने उनके यहीं बनते हैं कि 52 गज का दामन पहन मटक चालूंगी और ढूंगे उत्ते टोकरी रखूंगी, ऐसे करके गाने वही बनते हैं। फिलहाल ये जो आपका बेल्ट वाला एरिया होता है ना, जहाँ बेल्ट बांधते हैं, वो कहलाता है ढूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करती हूँ। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, अगर मैं कमेंट्स पढ़ने लगी ना तो सिलेबस रखा का रखा रह जाएगा बेटा। फिर अगर यहाँ पढ़ाएगा कौन आपको, जगह अगर मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी तो। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। तो पसलियों के बारे में भी बात हुई। अब पसलियों के बारे में मुझे और भी फैक्ट बताने हैं आप लोगों को। बेटा जो आपकी पसलियां होती हैं, जो आप लोगों की रिब्स होती हैं, जो हमारी रिब्स होती हैं बेटा, जो हम लोगों की पसलियां होती हैं, इन पसलियों के बारे में ना 2-4 पॉइंट आते हैं। जैसे कि आपको पूछेगा कि सच्ची पसलियां किसको कहते हैं, सच्ची पसलियां किसको कहा जाता है? तो आपके शरीर में जो आप लोगों की 1 से 7 नंबर की जो पसलियां हैं उनको कहते हैं सच्ची पसलियां, ट्रू रिब्स। क्यों कहते हैं इनको ट्रू रिब्स? क्योंकि प्यारे बच्चे ये आपकी जो स्टर्नम है ना, ये जो पसलियों के बीच वाली हड्डी है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, ये काली काली हड्डी जो है इससे जुड़ी हुई होती है। तो पहले नंबर से 7वें नंबर की जो पसली है, जैसे कि भाई मान लो ये है पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वैसे यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से 7 नंबर की जो पसली है ना वो कंप्लीटली पूर्ण रूप से स्टर्नम से जुड़ी हुई है। तुम्हें दिख रहा है ना, ये सारी हड्डियां स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं हम सच्ची पसलियां। ठीक है, तो 1 से 7 नंबर की पसली सच्ची पसली कहलाती है। अच्छा मैम दूसरा प्रश्न आ जाए, झूठी पसलियां किसको कहते हैं? जब सच्ची पसलियां होती हैं तो झूठी पसलियां किसको कहा जाता है? फाल्स रिब्स किसको कहा जाता है? तो भाई फाल्स रिब्स जो होती हैं ये आप लोगों की 8 9 और 10 नंबर की जो होती हैं पसलियां, इनको कहते हैं झूठी पसलियां। तो 8 9 और 10 नंबर की जो पसलियां हैं इनको झूठी पसली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टर्नम से प्यारे बच्चे आधी जुड़ी हुई होती है, ऐसे आधी जुड़ी हुई होती है स्टर्नम से। तो 8वें नंबर की, 9वें नंबर की और 10वें नंबर की जो पसलियां हैं इनको कहा जाता है झूठी पसलियां, क्योंकि स्टर्नम से आधी आधी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। आ जाओ तीसरा पॉइंट। अच्छा मैम ये बताओ तैरने वाली पसली किसको कहते हैं? तैरने वाली पसली है, तैरने वाली पसलियां किसको कहा जाता है? तो भैया तैरने वाली जो पसलियां हैं, फ्लोटिंग रिब, फ्लोटिंग रिब हम किसको कहते हैं? तो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं बेटा आप लोगों की, कौन सी पसली बची? बस 2 पसलियां बची अब, नंबर 11 और नंबर 12 की जो पसलियां हैं इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब। ये किसी से नहीं जुड़ी होती, ऐसा लगता है जैसे तैर रही हो भैया, जैसे ये हमारी चेस्ट कैविटी में तैर रही हूं, ऐसा लगता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये कहाँ होती है बेटा? सब आपकी पसलियां आपकी पसलियों में ही होती है। ये डीप नहीं है बेटा, ये तो कॉमन से प्रश्न है।
सच्ची पसली किसको कहते हैं, झूठी पसली किसको कहते हैं, कॉमन से प्रश्न है। ये सब यही है बेटा, ये सब यही है, जो आपकी ये पसलियां हैं सारी की सारी यही होती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब पसलियां भी खत्म, अब आ जाओ बात करते हैं वर्टिब्री के बारे में। अब बात करते हैं हम वर्टिब्री के बारे में। अब तीसरे सेक्शन की बात करेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी के बारे में। रीढ़ की हड्डी, तो आओ भाई बात करेंगे अब रीढ़ की हड्डी के बारे में। रीढ़ की हड्डी, तीसरा एग्जाम्पल अक्षीय हड्डियों का, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डियां जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्री, तो आपको पूछेगा कि वर्टिब्री में कुल कितनी हड्डियां हैं। तो प्यारे बच्चे, जब आप लोग बच्चे थे, जब आप लोग बच्चे थे, चाइल्ड थे, चिल्ड्रन थे, तो आप में जो रीढ़ की हड्डियां हुआ करती थी इनकी संख्या थी 33। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा कि बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, आप आंसर लगा के आना 33 होती है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएगा। आ जाओ, फिर प्रश्न पूछ सकता है कि वयस्कों में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, यानी जब आप 18 के पार हो जाते हो तो आप वयस्क बन जाते हो, तो एडल्ट्स में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, फिर आप 26 लगाकर आना। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है बच्चों में, तो 33 बताना, और बड़ों में कितनी होती है तो 26 बताना। ठीक है, आपको पता है आपकी रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है, तो आप सभी जानते हो आपकी रीढ़ की हड्डी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है, ये पीछे यहाँ आप फील भी कर सकते हो। तो ये आप लोगों की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, पीडीएफ में नहीं आता है, प्लीज हेल्प मी मैम, आपकी पीडीएफ में समझ, मैंने आपको पहले ही बोला बेटा कि जो भी कुछ बच्चों का डाउट था कि मैम पीडीएफ से समझ नहीं आता, तो मैंने पीडीएफ बनाने वाले बच्चे से रिक्वेस्ट करी है कि प्यारे बच्चे लाइन को कंप्लीट करके आप लिख दें, जिससे बच्चों को पीडीएफ पढ़ते टाइम समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब ये आपको दिख गया, ये आपको आप लोगों की रीढ़ की हड्डी है। तो यहां से जो प्रश्न बनकर आता है ना, वो यही आता है आपके जीडी के एग्जाम में कि भाई हमारी जब हम बच्चे थे तो बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी थी और वयस्कों में कितनी थी। तो बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या 33 होती है और वयस्कों में रीढ़ की हड्डी की संख्या 26 होती है। इतना आप याद कर जाओगे। तो अक्षीय हड्डियां हमने कर ली खत्म। अब आ जाओ उपांगीय हड्डियों की बात करते हैं। तो उपांगीय हड्डियां मैंने आपको बताई थी, आपके हाथ और पैर जो होते हैं ये आपकी उपांगीय हड्डियों को बनाते हैं। उपांगीय हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, अपेंडिकुलर बोन कहाँ कहाँ होती हैं, तो बेटा अपेंडिकुलर बोन जो होती हैं ये आप लोगों के हाथ और पैर में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आ जाओ हाथ की हड्डियों की बात करते हैं। हाथ की हड्डियां, ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, जिसको हम बोलते हैं फोर लिम्स। ठीक है, हाथ की हड्डियों को कहते हैं फोर लिम्स। फोर लिम्स कहते हैं हाथ की हड्डियों को इंग्लिश में। ठीक है, आपके पास 2 हाथ होते हैं, मैंने बताया हमारे पास 2 हाथ हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहां से यहां तक इस हाथ में पूरे में 30 हड्डियां हैं। ठीक है, वैसे ही यहां से यहां तक इस हाथ में पूरे में 30 हड्डियां हैं। तो 30 इधर है 30 इधर है, दोनों मिलकर हो गई 60। क्लियर बात? ठीक। लेकिन कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं और वहां पर उत्तर 27 सही माना जाता है, 27 को सही माना जाता है। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न आए कि हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, आप लोग बताना 27 ही, क्योंकि इस पूरे एरिया को हम लिम्स बोल देते हैं बेटा, लिम्स। तो अगर आपको ये प्रश्न आए कि लिम्स में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, लिम्स देखो लिखा हुआ है ना, 4 लिम्स बोलते हैं आपके हाथ को, तो लिम्स में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तब आप 30 बताकर चलना। ठीक है, तो अभी हम लिम्स की हड्डियां पढ़ रहे हैं। 27 कैसे होगा मैडम जी, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी आप चीजों को समझते चलो। आपके पास 2 हाथ होते हैं और दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डी आपके पास होती हैं। 30 इसमें है, 30 इस लिम्ब में है, 30 इस लिम्ब में है। ठीक है, कैसे कैसे है मैडम, तो आइए आपको हाथ की पिक्चर दिखाऊंगी बाद में, पहले इस हड्डी का सीक्वेंस और हड्डी के नाम बता दूं आपको। तो बेटा ये जो डोले शोले हैं अपने, ये जो डोले शोले हैं, ये कौन सी हड्डी है यहाँ पर, तो यहाँ पर है ह्यूमरस। तो हाथ में सबसे ऊपर होती है ह्यूमरस। कौन सी हड्डी होती है भाई, ह्यूमरस। तो हाथ में सबसे ऊपर कौन सी हड्डी पाई जाती है, आप बताएंगे ह्यूमरस। इसके नीचे जो कोहनी है, कोहनी के जस्ट नीचे 2 हड्डी हैं, एक है रेडियस
रेडियस बेटा, रेडियस, ठीक है, रेडियस। और दूसरी होती है अल्ना, रेडियस के नीचे होती है अल्ना, ठीक है, अल्ना। अभी दिखाऊंगी भी आप लोगों को, रेडियस के नीचे होती है अल्ना। अब अल्लाह के भी नीचे कलाई में, गाना सुना है, मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां हैं, तो भैया कलाई, ठीक है, जो कलाई में चूड़ियां पहनते हैं, तो यहाँ पर होती है कार्पल, ठीक है, यहाँ पर होती है कार्पल्स, कार्पल्स, ठीक। अब कलाई के बाद यहाँ पंजे की अगर बात करते हैं, ये तुम्हारा जो पंजा है, ये वाला हथेली वाला भाग, यहाँ पर भी आपकी हड्डी पाई जाती है, जिसको कहते हैं मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल, इसके बाद आती है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल्स, ठीक है बेटा, इसके बाद आती है मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक। और लास्ट में ये है तुम्हारी उंगलियां, ये है तुम्हारी उंगलियां। मैम जी 7 हड्डियां कहाँ गई, तो बहुत बड़ा अंत अंत हुआ। बेटा 7 हड्डियां कहाँ गई, कौन सी 7 हड्डियां, ये बताओ, कौन सी 7 हड्डियां कहाँ गई। अच्छा, जो बच्चों में कहीं नहीं गई बेटा। होता ये है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हड्डियों में जॉइंट ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो ये एक हड्डी है, जैसे मान लो ये एक हड्डी है, अब इसमें बीच बीच में जॉइंट बहुत सारे हैं, एक जॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे। बच्चों के साथ जब हड्डियां होंगी तो उनमें जॉइंट ज्यादा होते हैं, तो जब आप हड्डी को गिनोगे ना तो संख्या में ज्यादा बैठेंगी, ज्यादा बैठेंगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो बीच वाले जो जॉइंट है ना वो खत्म हो जाते हैं, बीच के जॉइंट खत्म हो जाते हैं, तो हड्डी लंबी होती चली जाती है। ऐसे जॉइंट बीच में जुड़कर हड्डी लंबी होती चली जाती है, तो हड्डियों की संख्या अब कम बैठती है। तो ये कारण होता है, हड्डी कहीं नहीं जाती, हड्डी वहीं रहती है। पहले हड्डियों में जॉइंट्स ज्यादा थे, इसलिए हड्डियां संख्या में ज्यादा बैठ रही थी, लेकिन फिर हड्डियों के जॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, हड्डी लंबी हो जाती है और हड्डी की संख्या कम बैठती है। ये होता है बेटा जो हड्डियां गायब होने का जो सही है वो है। ठीक है, समझ में आई बात। आशीष प्यारे बच्चे, क्या दोबारा समझाया जाए ये बताएं। बेटा आप अपनी जो वैश्व, आप सेटिंग में जाकर ऑप्शन बढ़ा सकते हो बेटा वहां से, ठीक है, वहां से बढ़ा सकते हो। ठीक मैम, 6 बोन होती हैं, कहाँ होती है बेटा 6 बोन, ये बताएं। चलो तो आओ समझो अब चीजों को, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, ये रीढ़ की हड्डी वाला था कि बच्चों में 33 क्यों होती है और वयस्कों में 26 क्यों होती है, तो ये कारण था बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब हम बात कर रहे हैं हाथ की हड्डी की। तो अगर आपको प्रश्न आएगा कि हैंड में कितनी हड्डियां होती है, हाथ में, तो 27 बताना। लेकिन अगर आपको पूछे कि लिम्स में कितनी हड्डियां होती है, लिम्स, लिम्स बोलते हैं इस पूरे एरिया को, यहां से यहां तक, तो पूरा का पूरा लिम्स जो होता है इसमें होती है 30 हड्डियां। अब हम लिम्स की हड्डियां ही पढ़ रहे हैं, 30 हड्डियां होती हैं। तो बेटा ये है हड्डियों के नाम, ठीक है। इसके नीचे मैं एक और हड्डी लिखने वाली हूँ, 6ठे नंबर पर आ जाओ। तो 6ठे नंबर पर लिखेंगे फैलेंजस, ठीक है, फैलेंजस। आपकी उंगलियों में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो है फैलेंजस, ठीक है भाई। तो इस प्रकार ये आपके पूरे लिम्स की हड्डियां हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मैम ह्यूमरस कहाँ होती है या ये कितनी होती है, तो ह्यूमरस ऊपरी भुजा में पाई जाती है बेटा, ऊपरी भुजा में। भाई तुमने देखा है जब हम जिम जाते हैं, डोले शोले बनाते हैं, ऐसे बॉडी दिखाते हैं अपनी ऐसे करके, तो यही जो यहाँ पे हड्डी है ना, ये ह्यूमरस ही है बेटा। तो यहाँ पे एक हड्डी आपको चुभती है, ऐसे फील करके देखो, ये ह्यूमरस होती है, ऊपरी भुजा में होती है ह्यूमरस, ठीक है। अपर आर्म की हड्डी इसको कहा जाता है ह्यूमरस को। मैम रेडियस कहाँ होती है, रेडियस और अल्ना, तो ये दोनों की दोनों कोहनी के नीचे होती है बेटा, कोहनी के नीचे। ये दोनों की दोनों कहाँ होती है, कोहनी के नीचे होती है। तो लिखना ब्लो टू एल्बो, आपकी जो एल्बो होती है ना, कोहनी होती है, उसके नीचे होती है। भाई ये कोहनी है ना, इसके जस्ट नीचे यही 2 हड्डियां होती है यहाँ पर, तो ये होती है रेडियस और अल्ना। ठीक भाई, रेडियस और अल्ना, ठीक है सुशांत जी, बिल्कुल सही बात है ना। चलो आ जाओ, अब आगे बात करेंगे। कल मुझे लग रहा है ये जो लोगो यहाँ तुम्हें दिख रहा है ना, ये हटवाना ही पड़ेगा, वरना तुम सारे के सारे तो आधे तो यही कमेंट करते रह जाओगे रिकॉर्डेड क्लास है, और पेपर में प्रश्न आ जाएगा और भैया वहां भी यही लगाए आएंगे रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। और फिर कैसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन, ये बताओ।
अगर बोर्ड पर कोई एक्स्ट्रा चीज दिख जाए ना तुम्हें, तुम्हारा ध्यान उस पर ज्यादा जाता है बजाय इसके कि मैडम क्या पढ़ा रही है और हमें क्या पढ़ना है। ये नहीं देखना तुम्हें फिर। तो तुम्हें बस वो लोगो ही नजर आ रहा है कुछ बच्चों को, बस उसी लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज्ञान ले रहे हैं और पेपर में प्रश्न आएगा वो अपना क्वेश्चन ठीक करके निकल लेंगे। तो भैया जब तुम रिजल्ट देखोगे तो सिलेक्शन उनका होगा, तुम्हारा नहीं। पढ़ लो, ज्ञान जहां भी दिया जाए उसको बटोर लो। आपके पास टाइम नहीं है कि आप दूसरों की गलतियां निकालो प्यारे बच्चे। आपको तो सिर्फ पढ़ना है, चीजों को समझना है और एग्जाम में क्वेश्चन करना है और सिलेक्शन लेना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और अपने जीवन में फिर सेट हो जाओगे। फिर तो मजे ही मजे, मजे ही मजे, है ना भैया, फिर तो मजे ही मजे। चलो तो आओ, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो प्यारे बच्चे। ठीक, चलो। तो ये कोहनी के नीचे पाई जाती है रेडियस और अल्ला। आ जाओ, कार्पल कहाँ होती है? तो कभी भी पूछे कार्पल कहाँ है तो कैसे कार्पल और कैसे भैया तुम्हारी कलाई, रिस्ट, कलाई में पाई जाती है ये, ठीक है, कलाई में, रिस्ट। मेटाकार्पल कहाँ होती है? हथेली में होती है भैया, हथेली में, जो आपके हाथ की पाम है हथेली, इसमें होती है भैया। ये कहाँ होती है? तो तुम्हारी अंगुली में होती है, हाथ की अंगुली में, फिंगर्स में होती है ये, फिंगर्स में, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये फिंगर्स में होती है। मैंने आपको लोकेशन भी बता दी। अब इनकी संख्या और सुन लो कितनी कितनी, दोनों हाथों की बताकर चल रही हूँ, दोनों हाथों की। भाई ह्यूमरस कितनी है? तो भैया एक ह्यूमरस ये रही, एक ह्यूमरस ये रही, तो कितनी हो गई? दोनों हाथों में 2 हो गई, एक इधर है एक इधर है। मैडम जी रेडियस, तो बिल्कुल एक रेडियस यहाँ है, एक रेडियस यहाँ है, तो मैम रेडियस भी कितनी हो गई? 2। अच्छा मैम अल्ला, तो भैया अल्ला भी 2 होती है, एक अल्ला इधर ही है एक अल्ला इधर है, तो 2 हो गई। मैम कार्पल कितनी होती है? तो तुमने गाना सुना है, मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां है। इस गाने को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, जैसे हनी सिंह, यो हनी सिंह मॉडिफाई कर देता है ना हर गाने को, आपको भी मॉडिफाई करना है। और अब गाना है, मेरे हाथों में 8 8 चूड़ियां हैं। तो भैया 8 8 चूड़ियां ना बोलकर बोलना 8 8 कलाइयां हैं। तो आपकी जो कलाई की हड्डी है वो 8 8 होती है, तो 9 चूड़ी में से एक चूड़ी घटा दो तो आपको आपके हाथ में देखने को मिलेगी 8। तो 8 और 8 दोनों हाथों की बताकर चलूंगी तो ये हो जाती है दोनों हाथों में 16। 8 इस हाथ में है, 8 इस हाथ में है, दोनों हाथों में 16। ठीक है, चलो भाई, अपने फोन में टाइम दिखा दूं भैया इन्हें, कितने नलायक बालक हो तुम, कितने नलायक बालक हो। 5:48 हो रहे हैं, 5:48। ठीक है, सबूत निकलवा लो तुम, जितने निकलवाने हो तुम्हें लाइव क्लास के, निकलवा लो। चलो आओ आगे बात करो। भाई हथेली में कितनी हड्डियां हैं? तो आप बोलते हो जरा पंजा का पंजा छाप दूंगी, पंजा मतलब ये पूरा का पूरा पंजा है, तो पंजे में 5 हड्डियां हैं, ऐसे याद रखना। एक पंजे में 5 और दूसरे पंजे में 5, तो दोनों हाथों के पंजे में हो जाती हैं आपकी कितनी हड्डियां? 10 हड्डियां। तो 5 इसमें है 5 इसमें है, भैया कितनी हो गई? 10 हो गई। उंगलियों की बारी आती है, तो उंगलियों में 14 14 है, दोनों में 28 हड्डियां तुम्हारी उंगलियों में हो जाती है। डिब्बे वाले नंबर को जब भी जितना काउंट करोगे तो 60 बैठेगा बेटा, ठीक है। तो याद रखना एक उंगली में 3 हड्डी है, 1 2 3, 3 3 6, 3 9 और 3 10, ठीक है। और भैया 2 अंगूठे में है, 10 और 2 हो जाते हैं 14, तो 14 इधर हाथ की उंगलियों में, 14 इधर हाथ की उंगलियों में। ठीक है भाई, समझ में आ गई? दया पता लगाओ ये लाइव क्लास है या नहीं, दया पता लगाओ। भाई दया नहीं पता लगा पाएगा क्योंकि ये क्लास ही लाइव चल रही है। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो आ जाओ। कुछ बालकों ने तो लो फोन के भी नाम बता दिया, कौन सा फोन है, ये भी जुलम ही कर दिया भैया मैंने फोन दिखाकर। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं अब। तो अब आपने हाथ की हड्डियां भी पढ़ ली प्यारे बच्चे, अब आ जाओ बारी आती है तुम्हारे पैर की हड्डियों को पढ़ाने की। तो हेडिंग डालेंगे पैर की हड्डियां, ठीक है। अच्छा एक चीज अभी वहां पर रह गई है, क्या रह गई है? मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोगों को पूछे कि हाथ में कितनी हड्डी है, तो कई बार पेपर में ना हाथ इसको माना जाता है बेटा, कलाई से लेकर और ये पूरा पंजा, ये कलाई से लेकर ये पूरा पंजा, ये हाथ माना जाता है। तो यहाँ और यहाँ तक की हड्डियां आपको गिनकर बतानी होती है फिर, तो ये होती है 27, ठीक है। तो ये मानी जाती है 27। आप जब 8 5 और 14 को काउंट करोगे तो ये मानी जाएंगी 27, ठीक है। इनको आप 27 बोलते हो फिर,
ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये वाला एरिया 27 माना जाता है जब आपको पेपर में पूछा जाएगा कि एक हाथ में कितनी हड्डियां हैं, तो तब आप 27 जो बताकर आते हो वो ये वाला रीजन है, क्योंकि फिर यहाँ की हड्डियों को काउंट नहीं करते, फिर केवल यहाँ से यहाँ तक की हड्डी को काउंट करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं, जल्दी से बोलो। तो ये है तुम्हारे हाथ, देखो, तो ये वाली कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजस ये आती है काउंटिंग में 27। बाकी ये हड्डी और ये जो दो हड्डियां तुम्हें निकलती दिख रही है, देखो, एक ये जा रही इधर को और भैया एक ये जा रही इधर को, तो ये होती हैं आपकी रेडियस और अल्ना। देखो लिखा हुआ भी है, रेडियस और अल्ना ये दो होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे बात करेंगे, कैसे कैसे करेंगे कि मैम पैरों के बारे में बता दो अब हमें। अब हमारे पैरों के बारे में बताएंगे कि पैर में कितनी हड्डियां होती है। तो भाई पैर की हड्डियों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पैर की हड्डियों को बोलते हैं हाइंड लाइम्स, हाइंड लाइम्स। ठीक है, चलिए अब पैर भी आपके पास दो होते हैं, तो एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30 और दोनों पैरों में 60 बोन हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पैर की हड्डियों से प्रश्न आते हैं। पैर में सबसे ऊपर होती है भाई फीमर, पैर की सबसे ऊपरी हड्डी है फीमर, बहुत पॉपुलर हड्डी है भैया, बहुत पॉपुलर हड्डी। ठीक है, जैसे हमारी कोचिंग में नवीन सर, राहुल सर, हमारे अंकित सर बहुत पॉपुलर है, वैसे ही आपके सारी हड्डियों में फीमर अपना एक अलग मुकाम रखती है, एक बहुत पॉपुलर हड्डी है। ठीक है, फीमर हो गई बेटा। फीमर के बाद आती है पटेला, फीमर के बाद आती है पटेला। ठीक है, पटेला नाम कैसे याद करोगे? नाम याद करोगे पटोला से। आए हाय, आज तो पटोला लग रही है, पटोला, तो पटेला हड्डी। ठीक है, तीसरा है पटेला के बाद आती है टीबिया, टीबिया प्यारे बच्चे, टीबिया। ठीक है, टीबिया, टीबिया से याद कर लेना टीबिया। फोर्थ नंबर पर आती है, आप बताओगे फेब्यूला। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आती है फेब्यूला, फेब्यूला। ठीक, और भैया फिफ्थ नंबर पर आती है टार्सल, टार्सल, टार्सल। हाथ में थी कार्पल, पैर में है टार्सल। ठीक है, छठे नंबर पर आती है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। ठीक है, मेटाटार्सल। आज रात को ये सोते टाइम आपको रिवाइज करनी है, ऐसे आंख बंद करके। फीमर, फीमर के बाद पटोला लग रही थी, पटोला, तो हाँ पटेला, फिर टीबिया, डिबिया से टीबिया, फिर फेब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल, ऐसे ऐसे करके रिवाइज करनी है चीजें। ठीक है, चलो, टार्सल हो गया, मेटाटार्सल हो गया, और भैया 7वें नंबर पर आ जाती है फैलेंजस, वही जो आपके हाथों में भी थी, हाथ की उंगली में भी थी। फैलेंजस लिख लो, जो आपने हाथ में भी पढ़ी थी, फैलेंजस। ठीक है, फैलेंजस। हाँ, रात को जब आप याद करोगे ना ऐसे कि फीमर, फीमर पटोला लग रही थी, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जरूर आके एक रख सकते हैं कि कौन पटोला लग रही थी, पढ़ाई हो रही है या फिर पटोला देखा जा रहा है, तो फिर आप बताओगे मम्मी पापा को कि ये याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, कि फीमर बड़ी पटोला लग रही थी, फीमर हड्डी बड़ी पटोला लग रही थी, तो याद हो जाएगी सारी चीजें। ठीक भाई, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब मैम जी हमसे पूछ ले कि फीमर कहाँ होती है, तो फीमर हमारी थाइज बोन है, ये हमारी जांग की हड्डी है बेटा, थाइज बोन होती है, थाई में पाई जाती है। पटेला बेटा, पटेला को घुटने की कटोरी कहते हैं, घुटने की कटोरी, ये है घुटने की कटोरी बेटा। इसको नी कैप भी बोला जाता है, नी कैप। आपको प्रश्न आता है कि हमारा जो घुटना होता है, घुटने की जो कटोरी है, वहां कौन सी हड्डी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि घुटने की कटोरी है पटेला। ठीक है, चलो टाइम हो गया, अभी कहाँ हुआ है टाइम, अभी तो है। आ जाओ भाई, टीबिया, टीबिया कहाँ होती है? घुटने के नीचे होती है, घुटने के नीचे होती है, घुटने के नीचे। टीबिया कहाँ होती है? घुटने के नीचे होती है, ब्लो टू नी होती है भैया, ब्लो टू नी, घुटने के नीचे होती है, घुटने के नीचे। फेबुला कहाँ होती है? तो पिंडली में होती है बेटा, पिंडली में। हरियाणा वाले बोलते हैं पिंडी में होती है, पिंडी, ये जो घुटने के नीचे जहां मांस होता है ना ज्यादा, ये वाला एरिया यहाँ। टार्सल कहाँ होती है? तो टार्सल होती है आपके टखने में, टखना,
बोलते हैं ना कई बार टखना टूट गया, ये जो पैर की कलाई है, टखना, एंकल बोलते हैं जिसको, जहां पर लड़कियां पायल पहनती हैं भाई, एंकल यहाँ पर होती है। ये मेटाटार्सल कहाँ होती है? तलवे में होती है बेटा, तलवा, जहां हम जूता पहनते हैं वहां सोल जो होता है, और ये उंगली में पाई जाती है, अंगुली में, पैर की उंगली में होती हैं, फिंगर्स में होती हैं। तो भाई मैंने आपको बता दिया अब लोकेशन भी कि कौन सी हड्डी कहाँ होती है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, इन हड्डियों का नंबर और बता दूं तुम्हें, दोनों का बताकर चल रही हूँ। फीमर दोनों पैरों में एक एक होती है, तो मतलब दोनों पैरों में दो हो गई, एक इस पैर में है एक इस पैर में है, ठीक है। घुटने में भी एक एक होती है बेटा, 1 + 1, तो दोनों में हो गई 2। बेटा टीबिया भी एक एक होती है, 1 + 1, तो दोनों पैरों में हो गई 2, ठीक है। फेब्युला भी बेटा 1 + 1 होती है, दोनों पैरों में हो गई 2। लेकिन टखने की बात करते हैं, टार्सल की, तो ये 7-7 होती है। हाथ में 8-8 थी, पैर में 7-7। भाई हाथ की कलाई में 8-8 थी, गाना सिखाया ना, मेरे हाथों में 8-8 चूड़ियां हैं, तो आपने 8 और 8 याद कर लिया हाथ में, लेकिन पैर में एक एक घटा देना, 7-7 होती है। और मेटाटार्सल जो है ये भैया 5-5 ही होती है। जैसे हाथ की पंजे में 5-5 थी, वैसे ही पैर के तलवे में भी 5-5, और हाथ की उंगलियों में भी 14-14, और पैर की उंगलियों में भी 14-14। तो ये हो गई कहानी खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो अब पैर की हड्डियों से और भी प्रश्न आते हैं कि जैसे आपके शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, चमकीली हड्डी कौन सी है, पतली हड्डी कौन सी है, आ जाओ बात करते हैं। तो अगर आपको प्रश्न पूछेगा कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, तो आप लोग बताओगे लॉन्गेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है भाई हमारे शरीर की? तो बताना फीमर। कौन सी है प्यारे बच्चे? फीमर, फीमर। तो फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डियों में से एक है, ठीक है। आ जाओ, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, या सीधा सीधा लिख लो सबसे चमकीली हड्डी, ये पूछ ले भैया, सबसे चमकीली हड्डी, सबसे चमकीली हड्डी, आप बताना शाइनेस्ट बोन, कि भाई कौन सी बोन होती है शाइनेस्ट, जो सबसे ज्यादा चमकती है। तो आप बताना टीबिया। क्या बताओगे भाई? टीबिया, टीबिया। जब हम गांव में थे तो गांव में लाइट नहीं आती थी, हम डिबिया जलाकर पढ़ते थे। डिबिया देखा है? छोटी सी बोतल में मिट्टी का तेल डालकर, बत्ती डालकर, ढक्कन में छेद कर कर बाती ऊपर निकाल लेते थे और जलाते थे, लैंप होते हैं जैसे। तो डिबिया से याद रखना टीबिया। डिबिया जब जलती है चीजें चमकती हैं, और टीबिया हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। सबसे पतली हड्डी आपको पूछे, सबसे पतली हड्डी आपको पूछे, सबसे पतली हड्डी आपको पूछे थिनेस्ट बोन, तो क्या बताना भाई? थिनेस्ट बोन, सबसे पतली हड्डी कौन सी है? तो आप लोग बताओगे फेब्यूला, ठीक है, फेब्यूला। तो फेब्यूला जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी है। ठीक भाई, क्लियर? अच्छा भैया आज की डेट भी बता दूं उन्हें, कितने खतरनाक बालक हैं। तुम्हें तो सीबीआई में जाना चाहिए था, तुम तो एसएससी जीडी में बेकार जा रहे हो सारे के सारे, तुम्हें तो सीबीआई में जाना चाहिए था। आज की डेट तो मुझे ही याद नहीं है, आज क्या डेट है? 15 मई, दिन बुधवार है, समय हो चला है 5:59 ठीक है। तो अब अलविदा लेने का टाइम आ चुका है तुम लोगों से। मिलते हैं भैया कल की क्लास में। टीबिया कहाँ पाया जाता है बेटा? टीबिया आप लोगों के घुटने के नीचे होता है। चलो दिखाऊं तुम्हें पैर तुम्हारा, ये जो तुम्हारा पैर है ना, ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं यहाँ, इन भाई साहब के पास ये जो घुटना है, इसके नीचे देखो एक रेड, मैं आपको बना रही हूँ गुलाबी कलर की हड्डी, ये रही, और एक मैं बना रही हूँ देखो रेड कलर की हड्डी, ये रही। तो भैया ये जो आपको घुटने के नीचे दिख रही है ना, यही है इसकी टीबिया। तो तुम्हारे घुटने के नीचे होती है टीबिया। ठीक, मैंने लिखवाया हुआ भी है कि घुटने के नीचे पाई जाती है जो टीबिया होती है। यानी ये घुटने के नीचे 2 हड्डी आपको दिखेंगी, फेबुला और टीबिया दोनों।
ठीक, समझ में आ गई बात? चलो तो अब आराम से खाना खाओ, थोड़ी देर बाद थोड़ा दिमाग फ्रेश करो और कल की क्लास में मिलते हैं। क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, बिल्कुल लाइव है, सुधर जाओ तुम सारे के सारे, वरना चपाट लगाने वाली हूँ किसी दिन। तो क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो रात को खुलता है 8 से 10 के बीच में प्यारे बच्चे। तो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्यारे बच्चे वो टाइमिंग से ही खुलेगा, 8 से 10 के बीच में खुलता है और इन 2 घंटों में आप केवल 2 ही मैसेज कर सकते हो। तो ये सोचकर परेशान ना हो कि मेरा मैसेज नहीं जा रहा है, आपको पहले ही बता रहे हैं कि वहां प्राइवेसी टर्म के अकॉर्डिंगली 2 ही मैसेज आप कर सकते हो। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।